दिल्ली में आज होगी एनडीए की बैठक। 38 दल शामिल होंगे। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के अलावा कई नए सहयोगियों और कुछ पूर्व सहयोगियों को भी बैठक में आमंत्रित किया है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन। 26 दलों के समन्वय के लिए बनाई जाएगी 4 कमेटियां। विपक्ष की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यों में गठबंधन, सीट शेयरिंग और महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा। सोनिया गांधी ने 26 दलों के नेताओं को डिनर दिया। होटल ताज वेस्टर्न में यूनाइटेड वी स्टैंड के बैनर तले डिनर हुआ। कांग्रेस के डिनर में लालू यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेता शामिल रहे। बेंगलुरु में विपक्ष की डिनर मीटिंग पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, देश की उम्मीद के मुताबिक बैठक अच्छी रही। नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश को पोस्टर में अनस्टेबल पीएम बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। पीएमओ के मुताबिक करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बना है नया एकीकृत टर्मिनल भवन। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों पर होगी चर्चा। लोगों को कुछ दिनों में वापस मिलने लगेगा सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे लॉन्च करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। इस रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और बॉन्ड में फंसा करोड़ों लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में बोले अमित शाह, केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य, नशा मुक्त हो युवा। 1 साल में 10 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। चिराग के बहाने उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा क्या नड्डा जी उन्हें भी वंशवादी कहेंगे? ये टैग क्या सिर्फ बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए है? छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक भी पेश करेगी सरकार। हरेली तिहार पर सीएम हाउस में देखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति सभ्यता की झलक। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल चले हम अभियान का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन किया। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले किसानों को किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कर्टन रीजन का करेंगे उद्घाटन। क्रिमिया ब्रिज पर अटैक के बाद भड़के पुतिन, कहा यह अटैक नागरिकों पर आतंकी हमले का जवाब रूस देगा। रूस क्रिमिया को जोड़ने वाले पुल से एक लेन में ट्रैफिक की आवाजाही बहाल हुई। कल ब्रिज पर बड़ा धमाका हुआ था। क्रिमिया पुल पर आतंकवादी हमले से हुए नुकसान के आकलन में रूस जुटा हुआ है, कहा जल्द ही सब बहाल होगा। क्रिमिया ब्रिज पर हमले के दौरान एक रूसी दंपति की मौत हुई, वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल। क्रिमिया ब्रिज हमले की जांच में जुटी रूसी एजेंसी हमले को आतंकी साजिश बताया। हमलावर की तलाश में रूसी एजेंसी जुटी है। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा, ब्रिटेन के रेमस 600 अंडरवाटर ड्रोन से क्रिमिया पर अटैक हुआ है। अटैक हमले की पूरी स्क्रिप्ट ब्रिटेन में लिखी है। क्रिमिया ब्रिज अटैक पर रूस का दावा, क्रिमिया ब्रिज पर हुए हमले में यूक्रेन का हाथ। हमले से पहले ब्रिज के पास अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी दिखा। यूक्रेनी सेना की रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी, 2 रूसी टैंक और एक BMP को निशाना बनाया गया। हमले में टैंक के परखच्चे उड़े। बल्गरोद सीमा पर यूक्रेनी खुफिया फोर्स का हमला, चेचन लड़ाकों को ले जा रहे ट्रक पर हमला हुआ। रूसी ट्रक पर यूक्रेनी खुफिया फोर्स ने फायरिंग की। बल्गरोद में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, यूक्रेनी डिफेंस ने मार गिराया रूसी ड्रोन। यूक्रेनी हमले में एक महिला की भी जान गई। रूसी वैज्ञानिकों की चेतावनी, सूर्य में आज हो सकता है शक्तिशाली विस्फोट, पृथ्वी के संचार उपकरणों को हो सकता है नुकसान। बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में देखा गया यूक्रेन का टोही ड्रोन, बेलारूस ने यूक्रेन के टोही ड्रोन को रोका।
बेलारूस का दावा, मिन्स्क में घुसे यूक्रेनी टोही ड्रोन को उड़ा दिया गया है। डिप्रो नदी के पास बेलारूसी क्षेत्र में घुसा था यह ड्रोन। अजोव सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ रूस का लड़ाकू जेट सुखोई 25। रूसी अधिकारियों का बयान, पायलट को सुरक्षित निकाला गया। खेरसोन से ज़ेपोरिजिया तक भीषण हवाई हमलों को रूसी एयरफोर्स ने दिया अंजाम। Su-25 फाइटर जेट्स ने यूक्रेन की सैन्य पोजीशंस को निशाना बनाया। रूस की किलर ब्रिगेड ने ब्रैडली आर्म फाइटिंग व्हीकल्स को बनाया निशाना। 34 से ज्यादा ब्रैडली BMP वेपन को ध्वस्त किया। ज़ेपोरिजिया के बाहरी इलाके में यूक्रेन के खिलाफ रूस का आर्टिलरी वॉर MSTA-S से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। पाक से आई सीमा हैदर से यूपी ATS ने की 10 घंटे तक पूछताछ। सीमा के पति सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ की गई। सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन के शक में जांच। यूपी ATS, IB, नोएडा पुलिस समेत कई एजेंसियां कर रही है जांच। पाकिस्तान के सिंध में ट्राइबल सरदार तिहू खान तिघाटी ने डाकुओं के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा करने का किया ऐलान। पाकिस्तान के सिंध में 400 हिंदू पुलिस कर्मियों को घुटकी और काशमोर जिले में मंदिरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान के उर्दू अखबार जंग का ISI की रिपोर्ट के हवाले से दावा, सीमा हैदर ने केवल प्यार के कारण सचिन मीना से शादी के लिए देश छोड़ा। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। सुबह 7 बजे 205.71 मीटर दर्ज हुआ जलस्तर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा में बाढ़ जैसे हालात। कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। मंदिर प्रशासन ने कैलाश मेला भी स्थगित किया। आगरा में ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। ताज व्यू पॉइंट को अस्थायी रूप से बंद किया गया। आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लोहियानगर, रजवाड़ा और यमुना के किनारे मुनादी कराई गई। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। मथुरा के रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी आ गया है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर कई फीट तक जल भरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हुआ। रास्ते में मलबा हटाने का काम जारी। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। देहरादून शहर के कई हिस्सों में जलभराव। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर टूटे गेट की मरम्मत का काम शुरू हुआ। मैकेनिकल टीम टूटे गेट पर स्टॉप लॉक लगा रही है। श्रीनगर डैम से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद रविवार शाम टूट गया था भीमगौड़ा बैराज का 10 नंबर का गेट। खार्किव के कुपियांस्क में फतह के करीब रूस की फौज। रूस का दावा, कुपियांस्क में यूक्रेन के 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के सैन्य काफिले को बनाया निशाना। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर चुन चुन कर दागी मिसाइलें। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद बनाया गया जश्न। यूक्रेन में रूसी डिफेंस का उड़ाया गया मजाक। कर्च ब्रिज के पास नजर आया रूसी वॉरशिप। कर्च ब्रिज की पेट्रोलिंग में रूसी वॉरशिप तैनात किया गया। हमले के बाद हाई अलर्ट पर रूसी नेवी। यूक्रेन के वाटर ड्रोन का वीडियो जारी। इसी ड्रोन के से सेवेस्तोपोल में किया गया था अटैक। रूसी मीडिया का दावा, क्रीमिया ब्रिज अटैक में भी इसी ड्रोन का हुआ इस्तेमाल। क्रीमिया अटैक के बाद पुतिन से न्यूक्लियर हमलों की मांग कर रहे हैं लोग। ब्रिज अटैक में रूस के 2 नागरिकों की मौत हुई थी। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल। रूस ने जवाबी हमले को किया नाकाम। हमले में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत। यूक्रेन भेजे गए प्रतिबंधित क्लस्टर बमों को रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बताया खिलाफ। अब अमेरिका को इंटरनेशनल लेवल पर घेरेगा रूस। अमेरिकी NSA सुलिवन ने क्लस्टर बमों पर उठे सवालों का दिया जवाब। कहा, यूक्रेन को बम देकर अमेरिका ने नहीं किया कोई अनैतिक काम। टुनिस में यूक्रेन की भीषण बमबारी। रिहायशी इलाके में एक दिन में दागे गए 300 शेल। 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, काउंटर बैटरी रडार की कमी से रूस जूझ रहा है। युद्ध में कमजोर भी पड़ रहा है रूस। ब्लैक सी में बड़ी रूसी नेवी की हलचल। ब्लैक सी में रूस ने तैनात किए 10 शिप। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं रूसी शिप। विश्व युद्ध की तैयारियों में जुटे नेटो देश। जर्मनी ने कहा, इस साल 20,000 सैनिकों की नई मिलिट्री डिवीजन तैयार होगी। ब्रिटेन चैलेंजर 2 बैटल टैंक को अपग्रेड करेगा। ब्रिटेन के नए चैलेंजर 2 टैंक में अब डिफेंस सिस्टम वाली क्षमता भी होगी शामिल।
अमेरिका ने भारत की 105 कलाकृतियों को वापस लौटाया। न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय राजदूत को सौंपा। पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान हुआ था फैसला। दक्षिणी डोनेट्स्क में रूसी टैंक के लिए काल बने लैंडमाइन। माइन की चपेट में आया T-90 टैंक। ड्राइवर समेत जान बचाकर लोग भागते नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी बीती रात भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 मापी गई। किसी नुकसान की खबर नहीं। बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने पर उज्जैन में हंगामा हुआ। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। आरोपियों में 2 नाबालिग। बजरंग दल ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ रासुका तहत कार्रवाई करते हुए इनके मकान तोड़ने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के एक और मंत्री के खिलाफ ईडी का एक्शन। मंत्री के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामड़ी के ठिकानों पर छापे। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह की आज होगी कोर्ट में पेशी। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जारी किया था समन। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विनोद तोमर की भी कोर्ट में होगी पेशी। दोनों सुबह 10 बजे राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। चंद्रयान 3 ने ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया का किया पूरा। इसरो ने कहा अगला चरण आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच शुरू हो जाएगा। जोधपुर में नाबालिग से गैंगरेप के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों में झड़प के बाद फायरिंग की घटना। एक शख्स घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5-6 आरोपियों को हिरासत में लिया। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना आज दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। झारखंड में एटीएस के डिप्टी एसपी को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। पतरातू थाने का दरोगा भी हुआ घायल। अमन साहू गैंग से हुई मुठभेड़ में लगी गोली। एटीएस के डिप्टी एसपी नीरज कुमार के पेट में और पतरातू थाने के दरोगा सोनू कुमार के पैर में लगी है गोली। दोनों रांची के अस्पताल में है भर्ती।